हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होकर रहेगा। क्या होकर रहने वाला है? ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो 23 अप्रैल से लेके 1 जून ये जो समय है इसके बीच में घटने वाली है। क्योंकि ये जो समय है प्रिय दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखा जाए तो ग्रहों में हर एक ग्रह का अपना अपना महत्व होता है, परंतु हम यहां पर बात करेंगे मंगल की। क्योंकि मंगल 23 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। पर यह मंगल का परिवर्तन क्यों इतना खास है? क्यों ऐसी स्थितियां हैं जो कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है? क्योंकि आज के समय प्रिय दर्शकों हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में वो करना चाहता है जो देखता है। अब देखा जाए तो ये जो कन्या राशि या कन्या लग्न है आपकी, तो यहां पर समझने की बात है कि इसके अधिपति बुध है और मंगल का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है ये आपस में शत्रु हैं। परंतु कई बार योगों की ऐसी स्थितियां होती हैं जो कि बहुत ही बेहतर परिणाम दे देती हैं, और कुछ ऐसे भी योग होते हैं जिनकी वजह से कई तरह की समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। तो यहां पर हम मंगल की जब बात कर रहे हैं कि ये मीन राशि पर गोचर करेंगे, तो मंगल से पहले ही राहु अक्टूबर 2023 से मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं 18 महीने के लिए, और बुध 9 अप्रैल 2024 से यहां पर गोचर कर रहे हैं। अब मंगल भी आ जाएंगे, तो एक तो अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा और फिर मकैनिक योग का निर्माण और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये तीन तीन ग्रहों की तीन तीन योगों की स्थितियां बन रही हैं प्रिय दर्शकों। तो शुभ परिणाम क्या मिलेगा, आपको सावधानी क्या रखनी है, आपको क्या उपाय करने हैं, इसे हम समझेंगे। आइए समझते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मंगल आपके दाम्पत्य भाव में, यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावी होंगे। क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, और आपके जॉब से, आपके खुद लग्न से और आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है परिवार, उससे भी संबंध बनाएंगे। इसलिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। तो यदि हम शुभ परिणामों की बात करें प्रिय दर्शकों, तो मंगल आपके करियर में कुछ बदलाव करने वाले हैं। अब करियर में संभव है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, या आप चाहते थे कुछ चेंज करना चाहते थे तो चेंज हो जाए, या किसी भी तरह का कोई न कोई ऐसा परिवर्तन जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी आप वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं या अन्यत्र जो भी आप वीडियो देखते हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई, तो वहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसी को जब हम समझ नहीं पाते तो कई बार हमको लगता है प्रिय दर्शकों कि जो बताया गया तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब जैसे देखें कि कोई ग्रह आते ही बहुत जल्दी परिणाम दे देते हैं, तो कोई ग्रह मध्य में देते हैं, तो कोई ग्रह लास्ट में देते हैं। यहां हम बात करें मंगल की यदि, तो अब मंगल के साथ राहु भी है, बुध भी है, और प्रभाव किसका होगा, देवगुरु बृहस्पति का भी होगा, और भी आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव होगा, जो जन्म कुंडली में ग्रह की स्थितियां हैं। इसीलिए कई बार आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ जो बताया गया वैसा हो गया, पर कई बार रिजल्ट मिलने में समय लग जाता है, तो ऐसा मन में आता है कि जैसा बताया गया वैसा कुछ हुआ नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। जो घटनाएं हैं, ग्रह स्थितियां जो आपको सूचित कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल घटनाएं घटती हैं। तो आपके करियर में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं। अब कितना बड़ा बदलाव होगा ये आपकी पर्सनल जन्म कुंडली जो है उसके आधार पर मालूम पड़ेगा। इसके अलावा आपके मान सम्मान में इस समय वृद्धि होगी, आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है, और आप जो अभी तक कोशिश कर रहे थे कोई काम करने की, और उस काम में आलस्य की वजह से यदि आप नहीं कर पा रहे थे,
वो काम कई बार आप चाहते थे कि आज कर लूं, चलो कल कर लेता हूं, परसों कर लेता हूं, 4 दिन बाद कर लूंगा, ऐसे करते 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 महीनों निकल गए, पर आप कर नहीं पाए। तो ये समय होगा, इस समय आपके एनर्जी लेवल की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर होगी, जिससे आप अपने कामों को कर सकेंगे। और आप अपने घर परिवार में यदि चाह रहे थे कि शांति का माहौल रहे, और कहेंगे कि कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं पर ऐसा संभव नहीं हो पाता है, वैसा होना संभव नहीं हो पाता है। तो यह समय होगा जिस समय घर परिवार में पहले से बेहतर स्थितियां बनेंगी। पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगा कि हाँ, आपको यदि कोई बात भी आता है या कोई भी समस्याएं थी वो पूरी तरह से ठीक होंगी, परंतु आपके अब हाँ, एक और महत्वपूर्ण यहां बात समझने की होगी, जहां मैंने ये शब्द का प्रयोग किया कि पूरी तरह मैं नहीं कह सकता हूं, वहीं पर यह भी डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थितियां क्या है, खासकर मंगल की स्थिति क्या है। यदि आपके मंगल की स्थिति बेहतर है, आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, या आपका जो ये भाव है घर परिवार का, ये भाव बहुत अच्छी स्थिति में है, इसके अधिपति, इसके कारक बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो इस समय संभव है कि ये समस्या काफी हद तक, कहना चाहिए कि अब यदि पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली का सहयोग मिल जाए, तो फिर जो गोचर का सहयोग मिल रहा है, तो दोनों मिलके 80% तक कलह का जो माहौल या समस्याएं घर परिवार में बनी हुई थी, तो वो दूर हो सकती हैं। परंतु ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। तो ये बहुत सारे शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं प्रिय दर्शकों, परंतु अब कुछ सावधानियां हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि मंगल और बुध, जो कि आपके राशि से हैं, बुध और लग्न से हैं आपके, वो आपस में शत्रुता रखते हैं, और मंगल आपके लिए कारक भी नहीं माने जाते हैं, आपके अष्टमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जो ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, तो उन दर्शकों को पता है कि अष्टमेश कहीं ना कहीं कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो यहां पर हम मंगल की यदि बात करते हैं प्रिय दर्शकों, तो मंगल आपके अष्टमेश होके और दाम्पत्य जीवन में गोचर कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में कोई भी वाद विवाद, आपस में कलह का माहौल बिल्कुल भी ना बनने पाए, और खासकर चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अपने क्रोध को कंट्रोल इस समय बहुत जरूरी है कि करिए, क्योंकि संभव है कि इस समय जितनी समस्याएं आएंगी उनके पीछे का कारण क्रोध हो सकता है आपका। तो यदि आपने अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया, तो संभव है कि इस समय ये जो समस्याएं आगे आने वाली हैं उनसे आप बाहर पहले ही निकल जाएं, आने से पहले ही आप रास्ता बदल लें। और यदि आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने दोनों पार्टनरों को जरूरी है कि आपस में विश्वास अपना बनाए रखें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि अनमन की स्थिति बनने दें। और आपको यात्रा करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। और एक बात और भी मैं कहूंगा, जो मैंने पहले कही उससे ही रिलेटेड है, परंतु इस रूप में भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा हमारे अंदर, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाएगा, तो एनर्जी लेवल कई बार जब ज्यादा हाई होता है तो हम जोश के साथ में नहीं रहते हैं, हम अपना होश गवा बैठते हैं। तो जोश के साथ में कोई भी काम करिए, परंतु होश भी साथ में होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, इसका हमारे लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या परिणाम मिलेगा, क्योंकि आज का हमारा जो फैसला है, निर्णय है, वो आने वाले समय में हमको प्रभावित करता है। तो प्रिय दर्शकों, ये सावधानियों का ध्यान रखिएगा। और अब हम उपाय की बात करें तो भगवान नारायण की आराधना करना आपके लिए हितकर रहेगा। और भगवान नारायण की आराधना में सबसे विशेष आप कर सकते हैं तुलसी अर्चन,
भगवान नारायण को तुलसी अर्चन बहुत प्रिय है, तो आप प्रार्थना भी करिए और अर्चन भी करिए, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर करेंगे। कमेंट में हरिओम लिखिएगा या तो ओम नमो नारायणाय नमः लिख सकते हैं, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा, बोलिएगा, क्योंकि मेरा हमेशा मैं कहा करता हूं कि लिखाने का मतलब मेरा एक ही होता है, उद्देश्य एक ही होता है कि आप लिखने के साथ जब आप लिख रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपको 1 मिनट लगा लिखने में, ओम नमः शिवाय या हरि ओम, जो भी आप किसी भी वीडियो में जो लिख रहे हैं, तो समझिए कि आपने जैसे ओम नमः शिवाय लिखा और लिखने के साथ आपने 1 मिनट में बोल लिया 100 बार, बस काम हो गया। बाद में समय मिले ना मिले, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं। तो कमेंट करिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।